हेलो गाइस, टेक्टेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग विंडोज एरर के बारे में। रेफरेंस बाय पॉइंटर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं BUSD एरर को कैसे फिक्स करते हैं। अगर आपका पीसी बार बार क्रैश हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। ये एरर तब होता है जब विंडोज के अंदर कोई ड्राइवर या सिस्टम फाइल गलत तरीके से मेमोरी को रेफरेंस हैंडल करता है। इसका रिजल्ट एक सडन ब्लू स्क्रीन और सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। इसको फिक्स करने के लिए विंडोज की प्रेस कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। उस पर राइट क्लिक करके उसको जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपको ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना है, SFC/scan now। इस तरीके से ये कमांड इंटर कीजिए एंड देन उसके बाद आपका जो है कीबोर्ड से इंटर हिट कीजिए। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद अब आपको जो है दूसरा कमांड वहाँ पे रन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम एज इट इज यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है एंड देन इंटर हिट करना है। ये सिस्टम इमेज को जो है रिपेयर करता है कमांड। ठीक है, दोनों कमांड ये रन करने के बाद इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपका जो पीसी है एक मरतबा रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व होता है नहीं। अगर इन केस अभी भी आप सेम ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अब आपको जो है क्या करना है, आपके पीसी में किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की वजह से आपका पीसी क्रैश हो सकता है। क्लीन बूट से आप ये इजीली टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको क्लीन बूट करने के लिए अब आपको जो है क्या करना है, विंडोज की प्रेस करना है। यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है MS config यानी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज वाले टैब में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। ये बॉक्स को आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको इसको जो है डिसेबल कर लेना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कीजिए एंड देन अब आपको आपके स्टार्टअप प्रोग्राम को भी डिसेबल करना है। इसको डिसेबल करने के लिए आपको आपके पीसी में टास्क मैनेजर ओपन करना है, स्टार्टअप एप्स में जाना है, जो भी एप्स वो यहाँ पे इनेबल है उस पर राइट क्लिक करके आप उसको जो है डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पीसी है एक मरतबा रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए आपका प्रॉब्लम हो सकता है अब सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अभी भी आप सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ड्राइवर वेरीफायर एक पावरफुल टूल है जो ड्राइवर को स्ट्रेस टेस्ट करता है। ठीक है, वो आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। अगर आपका एरर जो है फिर से स्क्रीन पे शो कर रहा है तो अब आपको जो है क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है आउटडेटेड या करप्टेड ड्राइवर से भी हो सकता है। इसका रीजन ये भी हो सकता है डिवाइस मैनेजर आपको ओपन करना है, आपके ड्राइवर को आपको अपडेट करना है। ठीक है, डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे अपडेट करना है। स्पेशली आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर और स्टोरेज के ड्राइवर आपको अपडेट करना है। तो ग्राफिक कार्ड को ड्राइवर को अपडेट करने के लिए डिस्प्ले अडेप्टर्स को एक्सटेंड कीजिए। अब अपने ग्राफिक कार्ड पर राइट क्लिक करके वहां से आप इजीली इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों एक एक करके ट्राई कीजिए। और इसी के साथ अब आपको जो है आपके नेटवर्क अडेप्टर्स को भी आपको अपडेट करना है। नेटवर्क अडेप्टर्स को एक्सटेंड कीजिए। आपके जो भी वाईफाई लैन अडेप्टर्स रहते हैं उस पर आप राइट क्लिक करके उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप ऑन स्क्रीन प्रोसेस फॉलो करके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका पीसी अपडेट करने को पूछेगा। इसी तरीके से आपके जो स्टोरेज के ड्राइवर्स रहते हैं वो भी आपको अपडेट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उस पर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट कीजिए। आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आपकी पीसी को यहाँ पे अपडेट करने को पूछेगा। तो पीसी को अपडेट करने के लिए विंडोज की होल्ड कीजिए, आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की है विंडोज सेटिंग्स को ओपन करने के लिए। उसके बाद विंडोज अपडेट में जाइए, चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके यहाँ से आप इजीली आपका पीसी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। अगर अभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों कभी कभी थर्ड पार्टी एंटीवायरस या रिसेंटली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको आपको जो है अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर एंटीवायरस यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी तो इसको रिमूव कीजिए। अगर आप बिल्ट इन एंटीवायरस यूज कर रहे हैं विंडोज सिक्योरिटी का, उसको भी टेम्पररी डिसेबल कीजिए। इसको डिसेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए, विंडोज सिक्योरिटी में जाइए, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाइए। इस तरीके से एंड देन मैनेज सेटिंग्स में जाके आप रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रॉब्लम इससे भी हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो अब आपको जो है क्या करना है, रैम या हार्ड ड्राइव इशू भी क्रैश का रीजन हो सकता है। मेमोरी को टेस्ट करना है आपको। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको आपके पीसी में फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो विंडोज की प्रेस कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पे कमांड को रन करना है। ठीक है, जो फर्स्ट कमांड है वहाँ पे आपको जो है टाइप करना है MDSCHED, उसके बाद .exe टाइप कीजिए, इंटर हिट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इस तरह का जो है एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है चेक करना है, चेक फॉर प्रॉब्लम
द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट माई कंप्यूटर, या फिर आप जो है फर्स्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इंटरचेंज करके देखें, इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये एरर रिसेंट अपडेट के बाद आना स्टार्ट हुआ है तो आपके सिस्टम को आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि रोल बैक करना पड़ेगा प्रीवियस वर्जन में। कभी कभी वो अपडेट से भी प्रॉब्लम इश्यूज जो है फेस करने को आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टेस्टेड सोल्यूशन BSD एरर को फिक्स करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह के टेक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।